प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं सुमित, आपका हिंदी का शिक्षक, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा दूसरी का पाठ 10 कौन कविता की वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट को हल करने से पहले हम सभी अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है कि हमारे विद्यालय का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है। इसके बाद आप अपने शहर या अपने गांव ज़िले का नाम लिखेंगे। कौन कविता हमने पहले पढ़ ली थी। अब हम कौन कविता से संबंधित एक वर्कशीट को हल करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है वह इस प्रकार है कि सही उत्तर पर राइट का या ठीक का निशान लगाइए। तो इसका क भाग है सूरज कैसा चमकता है। उत्तर दिए गए हैं पानी जैसा, चांदी जैसा, सोने जैसा। तो जैसा हमने कविता पढ़ी है, इस कविता में सूरज जो है सोने जैसा चमकता बताया गया है, तो हमारा सही उत्तर सोने जैसा हो जाएगा। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है झरने का पानी कैसा होता है। तो उत्तर है कड़वा, गंधला या मीठा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीठा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, इसी का ही ग भाग है, इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है। उत्तर दिए गए हैं पहाड़ों में, बादलों में, पेड़ों पर। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बादलों में। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन ये अधूरी हैं। हमने इनको भरना है, अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। चलिए हम करते हैं। अगर न होती निर्मल, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा नदियाँ। अगर न होती निर्मल नदियाँ, आगे आएगा जग की प्यास, जग की प्यास बुझाता कौन। आगे है अगर न होते पर्वत मीठे, इसमें भरा जाएगा मीठे झरने भला बहाता कौन। तो इस प्रकार से ये सभी खालिस्तान हमने भर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के एक से अनेक बनाकर लिखिए। पहला शब्द है नदी। नदी का एक से अनेक हो जाएगा नदियाँ। यहाँ पर हमें ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जब इस साइड में एक वचन दिया जाता है, किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाता है और उस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा यदि आती है तो वह बहुवचन करते वक्त छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं कि लिखते तो हम सही हैं, प्रयास हम सही करते हैं, लेकिन नदियाँ पर मात्रा हम गलत लगा देते हैं। हम इधर की मात्रा लगाने की बजाय हम द के बाद में मात्रा लगा देते हैं, इस वजह से वह गलत हो जाता है। तो हमें ई की मात्रा द के पीछे से लेके जानी है, इस साइड से। तो ये ध्यान रखना है। आगे जो दिया गया है, आगे है झरना। झरना का बहुवचन क्या होगा, एक से ज़्यादा, झरना झरने। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र इंद्रधनुष के बारे में बताता है। ऊपर जो है क्या दिया गया है, सूरज, और इसी के नीचे क्या दिया गया है, इंद्रधनुष दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस पूरे चित्र में रंग भरेंगे। हम इसमें जो रंग भरेंगे, यहाँ पर हम
पीला रंग भर देंगे। सूरज में हम पीला रंग भरेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी वर्कशीट में रंग भरेंगे। इस तरीके से हमारा यह सूरज पीले रंग से रंग आ जाएगा। अब बारी आती है इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष में हम रंग भरेंगे तो पहले हम बादलों में कलर करेंगे, रंग भरेंगे। बादल कैसे होते हैं बारिश के बाद के? थोड़े से काले और उसमें हम हल्का सा भूरा कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है, मेरे पास यहाँ पर काला रंग नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा सा बादलों को नीला कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने बादलों को रंग से भर दिया है। आप लेकिन इसमें काला रंग भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंद्रधनुष में रंग कैसे भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इंद्रधनुष में सबसे नीचे जो रंग भरेंगे वो होगा हमारा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के लिए हम इस लाइन में बैंगनी कलर करेंगे। इसके बाद जो है ये जो लाइन है दूसरे नंबर की, इसमें हम आसमानी रंग भरेंगे, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में इंडिगो कलर भी बोलते हैं। इसके बाद हम तीसरे में ब्लू अर्थात नीला रंग भरेंगे। इसके बाद हरा रंग भरेंगे। इसके बाद पीला रंग भरेंगे। इसके बाद हम संतरी रंग भरेंगे और इसके अंत वाली जो लाइन है इसमें हम लाल रंग भरेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा इंद्रधनुष रंगों से रंगा जाएगा। रंग भरने का जो क्रम रहेगा यह इसी प्रकार से रहेगा। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिया गया है पांचवा जो प्रश्न है वह क्या कहता है? प्रश्न 5, ग वर्ण से शब्द सोचिए और लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न है यह आपकी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसमें अपने सोचे हुए शब्द भरूंगा, खुद के सोचे हुए शब्द भरूंगा। हो सकता है कि आप मेरे से भी अच्छे शब्द सोचकर लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये पूरे तरीके से आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं इसमें भरूंगा, पहला जो गोला है मैं अपनी इच्छा से जो भर रहा हूँ, इसमें मैं भरूंगा गाजर। गाजर हम खाते हैं, हमें बड़ी पसंद भी आती है। इन दिनों में हम सर्दियों में गाजर से हम गाजर का हलवा भी बनाकर खाते हैं। गाजर की सब्जी भी बनती है, आलू गाजर या और भी सब्जी हम बनाते हैं। गाजर को हम सलाद के रूप में भी खाते हैं। अब जो मैं दूसरा भरूंगा इसमें, तो मैं भर रहा हूं गमला, क्योंकि यह भी ग से बनता है। इसके बाद आप अपना भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं भर रहा हूं वही सही है, नहीं, आप अपने खुद के दिमाग की क्रिएटिविटी से शब्द सोचकर भर सकते हैं। तो तीसरा जो शब्द है, मेरा जो शब्द है वो है गांव। गांव, क्योंकि मुझे गांव बहुत पसंद है। मुझे गांव, अपने गांव से बहुत प्यार है, प्रेम है, लगाव है, इसलिए मैं यहाँ पर गांव शब्द का प्रयोग करूँगा। चौथा जो शब्द है और ये अंतिम शब्द है, तो मैं भरूँगा गाय, क्योंकि गाय से भी मुझे बहुत प्रेम है, मुझे गाय से बहुत लगाव है, इसलिए मैं यहाँ पर गाय शब्द का प्रयोग करूँगा। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी पूरा हो गया है। इसी के साथ हमारी यह जो वर्कशीट है यह हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद है मेरे कि ये जो वर्कशीट है आप सभी को पसंद आएगी और आपके लिए यह ज्ञान से भरी हुई होगी। अब हम इस अपनी वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी लगी है, तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और अंत में आप कमेंट भी करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए अब हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।